What's up everyone? My name is Jasleen and I am the Country Director of UK, representing Western Overseas. And hi everyone, my name is Pradeep Balan and I am the Managing Director of Western Overseas. Welcome to our channel. Today we are back with another video and today's topic is Study in UK. And this video is specially designed for all the aspirants who wish to study in UK. Today we are going to be discussing about what the student visa process is. The first step is offer letter. What exactly is offer letter is? Offer letter is a letter provided by a university in order to take admission. What all documents do you need for offer letter are following. First document is your academics. किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले हर यूनिवर्सिटी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करती है। एकेडमिक्स में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पहला डॉक्यूमेंट है आपका 10th एंड योर 12th की मार्कशीट। इफ़ यू आर अ बैचलर्स और अ मास्टर स्टूडेंट देन वी नीड योर बैचलर्स एंड मास्टर्स की DMCs प्लस योर डिग्री। After the academics, we need your letter of references. Remember guys, without LOR, you cannot get admission in UK. What exactly LOR is? LOR होता है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एजुकेशन प्रोवाइडर से जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन अपनी की है, वहाँ से आपने किसी भी 3 प्रोफेसर से रिटन में लेना होता है कि इस स्टूडेंट ने हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे स्कूल से एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है एंड वी आर रिकमेंडिंग द स्टूडेंट फॉर द फर्दर स्टडी। LOR के सैम्पल्स आपको हमारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी नीड इज गैप एविडेंस। अगर आपने +2 या बैचलर्स या मास्टर्स के बाद कोई भी गैप ईयर छोड़ा है तो वी नीड द एविडेंस। एविडेंस कैन बी एनीथिंग इफ यू हैव गिवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और योर मेडिकल सर्टिफिकेट्स इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल कंडीशन और इट कैन बी अ वर्क एक्सपीरियंस। दैट सॉर्ट ऑफ गैप एविडेंस इज रिक्वायर्ड। गैप एविडेंस के बाद आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं जिससे स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज एबिलिटी को प्रूव कर सकता है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो प्रूव योर लैंग्वेज एबिलिटी थ्रू योर इंग्लिश स्कोर्स। कोई भी स्टूडेंट अगर विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहता है तो उसके +2 में मार्क्स जो है असेस किए जाते हैं एंड +2 में मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट इज 60। फॉर हरियाणा एंड पंजाब स्टूडेंट वी हाईली रिकमेंड कि आप IELTS या PTE में से एक जो अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो दो, बिकॉज आज की डेट पे यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है फॉर हरियाणा एंड पंजाब स्टूडेंट्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टाइम पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो IELTS वेवर दे रही हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी द लिंक इन आवर बायो एंड यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड वॉच द फुल वीडियो। And the next document we need is statement of purpose. It is as clear from its name. What do we need it for? Statement of purpose is required to prove the purpose you are going to UK. यहाँ अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमें स्टूडेंट की तरफ से चाहिए जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन, आप UK क्यों जाना चाह रहे हैं, आप कौन सा कोर्स या कौन सी यूनिवर्सिटी लेना चाह रहे हैं, इस कोर्स को करने के बाद आपके क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सब हमें एक रिटन डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करना होता है यूनिवर्सिटी को। गाइज, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जब हम ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे सो यू विल गेट दी ऑफर लेटर विद इन 15 to 20 days. तो गाइज, आफ्टर गेटिंग द ऑफर लेटर, नेक्स्ट स्टेप इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन UK। फंडिंग पार्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा UK 2 पार्ट में डिवाइड है, इनर लंदन एंड आउटर लंदन। अगर आप इनर लंदन जा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी £12,600 फॉर 9 मंथ। अगर आप आउटर लंदन जा रहे हैं तो लिविंग कॉस्ट विल बी £9 फॉर 9 मंथ। अगर आप मैरिड हैं और आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा रहे हैं, स्पाउस को साथ लेके जा रहे हैं, डिपेंडेंट मीन आपका स्पाउस और आपके बेबी। Inner London living cost will be £7605 per applicant and outer London living cost will be £6120 per applicant। अब स्पॉन्सर कौन कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप सिंगल स्टूडेंट जा रहे हैं या आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा रहे हैं। अगर आप सिंगल स्टूडेंट्स हैं तो स्पॉन्सर आप खुद हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। अगर आप अपने डिपेंडेंट को भी साथ लेके जा रहे हैं तो स्पॉन्सर आप भी कर सकते हैं और आपका डिपेंडेंट भी कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंट के पेरेंट्स नहीं कर सकते। इसके अलावा जो फंड टाइप है, एजुकेशन लोन, FD एंड सेविंग। FD
28 डेज ओल्ड होनी चाहिए। अगर सेविंग की बात करें तो वो भी 28 डेज ओल्ड होनी चाहिए। तो गाइज ये थी फंड रिक्वायरमेंट ऑफ यूके। The next step is tuition fee. Now we are gonna know how much is the tuition fee that you are gonna pay for UK universities. आप किसी भी UK यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, the average fee structure for bachelor's or master's program will be £11,000 and it goes up to £17,000. Depends on the university and the course you are looking for. Guys, you have to understand one thing. If you belong to Haryana and Punjab region, you'll have to pay for minimum 75% of fees, and some universities might ask for 1 year tuition fee also. So on an average, अगर हम Indian rupees में बात करें, you'll have to pay approximately 12 lakhs and it may go up to 15 lakhs. Again, depending on your course and your यूनिवर्सिटी। तो गाइज अब आपने ट्यूशन फी पे कर दी है, तो नेक्स्ट स्टेप है जी कैश लेटर अप्लाई करना। कैश इज कॉल्ड कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। ये कैश है क्या? कैश एक फाइनल डॉक्यूमेंट है। कैश लेटर आने के बाद अब आप रेडी हैं अपनी फाइल लॉन्चमेंट के लिए। अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें, जैसे यहाँ यूके में कैश लेटर होता है, तो यूएस में इसे I-20 बोलते हैं, कनाडा में इसे LOA बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसे COE बोलते हैं। तो अब कैश लेटर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? पहले आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट देने होंगे, पासपोर्ट देना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल एंड फी रिसिप्ट। ये डॉक्यूमेंट जब आप यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको फाइनल कैश लेटर आएगा और ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो कैश लेटर आने के बाद अब आप रेडी हैं फाइल लॉन्चमेंट के लिए। Guys, now you have got your cash. After you receive your cash, the next and the final stage is visa filing. इस स्टेज पे आप अपनी वीज़ा फाइल प्रिपेयर करोगे एंड यू पुट इट इन दी एम्बेसी। यू हैव टू नोट वन थिंग, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑफर लेटर के लिए, कैश के लिए या फाइनेंशियल्स के लिए प्रिपेयर करे हैं, वो हर डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में लगेगा। देन आप अपनी फाइल जो है एम्बेसी में सबमिट करोगे। फाइल सबमिशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है एंड अपॉइंटमेंट के लिए यू विल हैव टू पे फॉर योर एम्बेसी फी एंड योर इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। द एम्बेसी फी विल बी कॉस्टिंग यू बिटवीन 37,000 rupees to 40,000 rupees depending on the pound rate of that exact date. If we talk about IHS, you'll have to pay for £470 per annum depending on the duration of your course, and the average cost in Indian rupees will be for bachelor's program approximately 1,75,000 or between 2 lakhs, and if it is a master's program then it is going to cost between 1 lakh to 1,25,000. जब आप अपना IHS एंड एम्बेसी फीस पे कर देते हो, यू हैव टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड आफ्टर सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यू विल बी गेटिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर द VFS. On that particular date and time, you have to go to VFS and submit your file. That will be a paper file. After the submission of your file, on exactly the 15th day, you will either get your passport with stamps or you'll get the embassy interview. For embassy interview, we, being a team of Western Overseas, prepare you well. We have a full-fledged team जो आपको interview के लिए prepare कराएगी. And after the interview, within a week, you'll be getting your visa decision. तो गाइज होप सो यूके स्टूडेंट वीजा प्रोसेस की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली इसको मैक्सिमम शेयर करें। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ से लेके अगर आप PR और सिटीजनशिप तक का प्रोसेस समझना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक करें, जिसमें हमने ग्रेजुएट रूट, स्किल्ड वर्कर वीजा, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एंड सिटीजनशिप के बारे में फुल प्रोसेस बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, जो कि स्टूडेंट वीजा प्रोसेस पे बेस्ड था, एंड आई इनवाइट ऑल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर योर UK स्टूडेंट वीजा प्रोसेस थ्रू वेस्टर्न ओवरसीज एज वी आर British Council certified agent. For more information, just like and subscribe our channel. Thank you.